हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रे चल रहे हैं, एनर्जी बहुत हाई है और जो मैं फील भी कर पा रही हूँ यहाँ पर कि माँ आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। सबसे पहली बात ये है, ओके। एंड मुझे लगता है कि आज जो रीडिंग होने वाली है वो माँ यहाँ से आपको कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहती हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने माँ आदि शक्ति के डेक को लिया हुआ है और यहाँ से देखेंगे कि माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। ओके, एंड यहाँ पर स्पेशल टैरो डेक मैंने लिया हुआ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और इससे मैं आपके लिए आज मैसेज लूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहूँगी और ये चाहूँगी कि माँ यहाँ पर अपनी इस डिवाइन फैमिली को संदेश दें, क्या कहना चाहती हैं। लेकिन आज एक ख़ास बात है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ एक और दो पाइल नहीं है, यहाँ पे चार चार पाइल आज होंगी जो कि मुझे डाउनलोड हुआ था और वहाँ से आपको अपने इंट्यूशन से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना होगा। वहाँ पर आपके लिए माँ का संदेश होगा और टैरो से वहाँ पर आपके लिए मैसेजेस होंगे। लेट्स सी आपको माँ यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके दोस्तों, बी रेडी फॉर रीडिंग और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव किए रहिए। माँ का जप करिए, नाम का उनके जप करिए, उन्हें याद करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि माँ इस रीडिंग के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलना है, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है वो दीजिए। एंड यहाँ पर पाइल का सिलेक्शन आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से करिएगा दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माँ से ही आपके लिए मैसेज लूँगी और प्रार्थना करूँगी कि इस डिवाइन फैमिली के लिए वो क्या कहना चाहती हैं, ये संदेश दें। यहाँ पर माँ, मेरी विनती है माँ कि इस डिवाइन फैमिली के लिए आप संदेश दें। क्या है आपका संदेश माँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं चार पाइल निकाल रही हूँ, यानी कि चार कार्ड्स हैं और यहाँ से आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से सेलेक्ट करना है। माँ यहाँ से आपको मैसेज देंगी। ओके, अब मैं इस टैरो डेक से आपके लिए कार्ड्स लेने जा रही हूँ। बताइए माँ, इस डिवाइन फैमिली के लिए टैरो से मैसेज दीजिए माँ। आप उनको क्या बताना चाहती हैं, क्या संदेश है, क्या है जो इस रीडिंग के माध्यम से आप उन तक पहुँचाना चाहती हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है। ओके, क्लेम ज़रूर करिएगा। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जो भी यहाँ से मैसेज आने वाला है वो आपके लिए डेफिनेटली कुछ बड़ा संदेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको दे रही हैं। मैं यहाँ से इंट्यूटिवली आपके सामने 3 मैसेजेस लूँगी। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 मैसेजेस लूँगी और देखूँगी कि माँ आपको इन कार्ड्स के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। ओके, थैंक यू माँ। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप माँ मेरी इस डिवाइन फैमिली को, अपने इस डिवाइन फैमिली को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 पाइल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ये 4 पाइल है। अब यहाँ पर आप माँ से प्रार्थना करिए कि आपको कौन से पाइल का सिलेक्शन करना है, वो आप अपने इंट्यूशन से करिए। माँ से प्रार्थना करिए, वो आपको राह दिखाएंगी, वही बताएंगी कि यहाँ से आपको क्या संदेश मिलने वाला है। आने वाले जो ये 3 से 4 मंथ हैं, ओके, उसमें ये आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं ये मैसेजेस। ओके, ये मैसेजेस जो हैं ये आने वाले 3 से 4 महीने में आपके लिए एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं और डेफिनेटली यहाँ से आपको कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेज मिलने वाले हैं। मैं आपको ये बता दे रही हूँ। तो आने वाले 3 से 4 मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल हैं। यहाँ माँ आपसे कुछ बताना चाह रही हैं। हो सकता है कि कोई मैसेज हो, कोई गाइडेंस हो, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, आई रियली डोंट नो। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट पाइल की रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं कि सबसे पहला पाइल क्या है। यहाँ पर ये फर्स्ट पाइल है। ओके, स्पीक योर ट्रूथ विथ लव, इट इज़ योर सॉर्ड्स। माँ काल रात्रि, फियर्स एंड फियरलेस, होल्ड अ सॉर्ड्स ऑफ ट्रूथ। सी अर्ग यू टू कट
थ्रू लाइज विथ क्लैरिटी, नॉट वायलेंस। माँ काल रात्रि पाइल नंबर 1 आपके लिए संदेश लेकर के आई हैं कि अगर आप किसी सत्य को जानते हैं या फिर कहीं आपकी ऐसी स्थिति आती है कि आपको खड़ा होकर के बोलना पड़े, आपको कहीं पर ऐसा रोल प्ले करना पड़े, मैंने कहा ना ये आने वाले 3 से 4 मंथ कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, कहीं फैसला कहते हैं ना आपके हाथ में, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि कहीं फैसला आपके हाथ में होगा। सो स्पीक योर ट्रूथ विथ लव, आपको अपना सत्य पूरे नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ आपको बोलना है। इट इज़ योर सॉर्ड्स, आपका प्रेम और आपका सत्य ही आपकी तलवार बनेगी, आपकी ढाल बनेगी। माँ यहाँ पर आपको कह रही हैं पाइल नंबर 1, ओके। एंड माँ काल रात्रि आपसे कह रही हैं, जो आप सब जानते हैं कि माँ काल रात्रि एक एक ऐसे व्यक्तित्व को शो करती हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं जो बिल्कुल भयंकर है, जो जिसमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि अच्छे अच्छे असुर भी जहाँ माँ कालरात्रि को देख करके कहते हैं ना कि नतमस्तक हो जाते हैं। माँ कह रहे हैं कि होल्ड अ सॉर्ड्स ऑफ ट्रूथ, सत्य की तलवार को पकड़ना सीखो। आप ये देख पा रहे हैं कि सत्य के साथ चलो। ये आने वाले 3 से 4 मंथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सत्य के साथ हैं पाइल नंबर 1 तो डेफिनेटली आपको कुछ बड़ी विजय हासिल होगी। हो सकता है कि आपके पर्सनालिटी का कहीं टेस्ट भी हो, कहीं ऐसा सिचुएशन माँ क्रिएट कर दें जहाँ पर वो खुद देखेंगी कि आप किसका साथ दे रहे हैं। अगर कहीं असत्य है और वहाँ आपका फ़ायदा है तो याद रखिएगा कि वहाँ पर बहुत बड़ा टेस्ट आपके लिए माँ खुद रची हैं। माँ वहाँ पर, यूनिवर्स वहाँ पर खुद आपका टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। इस बात को याद रखिएगा। पाइल नंबर 1 ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है। सी अर्ज यू टू कट थ्रू लाइज विथ क्लैरिटी। माँ आपसे कह रही हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अगर झूठ है, किसी भी तरह का असत्य है, किसी की कोई ऐसी छवि है जो अब छिपाने लायक नहीं है, जिसको आपने किसी वजह से, आ सकता है आपके जीवन में ये सिचुएशन, इसीलिए ये मैसेज आपको पहले दिया जा रहा है इस नवरात्रि में। उसको क्लैरिटी से काटिएगा फ्रेंड्स, सामने सबके लाइएगा और ऐसे पारदर्शी तरीके से लाइएगा कि सच्चाई व्यक्ति को और सामने वाले लोगों को सच खुद ब खुद जो है दिखे। नॉट वायलेंस, आपको कोई वायलेंस नहीं करना है वहाँ पर। कोई आपको ऐसा कहते हैं ना, आपको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे वहाँ का माहौल ख़राब हो। वहाँ पे आपको अपनी दिव्यता का प्रदर्शन करना है, ये आपसे यहाँ पर माँ कह रही हैं, ओके। एंड माँ कह रही हैं आपसे कि आप फुल मून पर, ओके, आप फुल मून पर अपने आप को एनर्जाइज करिए। इस 3 से 4 मंथ में आपके लिए ये स्पेशल मैसेज निकल के आ रहा है कि पूर्णिमा पर आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए। उसे जितना हो सके माँ के मंत्र के साथ आप जप करिए। ये यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं, चाँद की रोशनी में बैठिए, वो आपकी एनर्जी को और भी ज़्यादा प्यूरीफाई करेगा, ओके। ये यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है माता रानी के द्वारा। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो यहाँ मैसेज निकल के आ रहा है, ये क्लियर मैसेज है कि ये 3 से 4 मंथ हो सकता है कि आपकी छवि, आपके, अगर आप सत्य में भरोसा करते हैं ना, अगर आप सही राह पर चलते हैं तो उसकी परीक्षा भी आपसे ली जाएगी। क्योंकि हो सकता है, ये टैरो कार्ड अब आगे बताएगा, यस, उसकी परीक्षा भी आपसे ली जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डेविल का कार्ड आया है, ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर पेज ऑफ वैंस का कार्ड आया है और सीधे फिर किंग ऑफ वैंस का कार्ड आया है। मेरी बात को यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, माँ आपसे क्या कह रही हैं, मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैं डेविल के कार्ड को पूरा नहीं शो करूँगी, मैं सिर्फ यही दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर ये डेविल का कार्ड आया है, उसके बाद आया है पेज ऑफ वैंस का कार्ड पाइल नंबर 1, एंड उसके बाद आया है किंग ऑफ वैंस का कार्ड। इशारा साफ समझिएगा। इस कार्ड के माध्यम से माँ आपसे क्लियर कह रही हैं दोस्तों। यहाँ डेविल का कार्ड आया है, मैं पूरा कार्ड यहाँ पे शो नहीं करूँगी, एंड यहाँ पे पेज ऑफ वैंस का कार्ड है एंड डायरेक्ट फिर किंग ऑफ वैंस का कार्ड है। आप क्लियर देख पा रहे हैं, ओके। और इस कार्ड के माध्यम से माँ आपको बताना चाह रही हैं कि कुछ तो परिस्थितियाँ ये आने वाले 3 से 4 महीने में ऐसी होंगी, ओके, जहाँ पर आपके सत्य की परीक्षा होगी,
या तो वहाँ पर आपके अंदर का डेविल बाहर आएगा। ओके, अगर हो सकता है कि आपने कोई मुखौटा पहना है, मैं यहाँ पर क्लियर कट बोलूँगी, मैं यहाँ पर बटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि या तो आपके अंदर का वो जो दैत्य है, वो आपके अंदर का जो डेविल है वो बाहर आएगा। ठीक है, आप वहाँ पे सत्य को छुपाने की कोशिश करेंगे और या तो आप सत्य को उजागर करेंगे, आप सत्य का साथ देंगे और ये आपके परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी होगी दोस्तों। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स तय करेंगे कि आपको पेज ऑफ वैंस पे ही रहना है कि आपको किंग ऑफ वैंस पे भेजा जाए, यानी कि यूनिवर्स के द्वारा ये तय किया जाएगा कि पहली सीढ़ी पर ही आप फेल हो गए या फिर आपको उस दिव्य सीढ़ी पर बैठाया जाए। ये किंग ऑफ वैंस, आपके हाथ में बहुत कुछ दिया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको इस टेस्ट को पास करना होगा। यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल करके आ रहा है। ओके, ये आने वाले 3 से 4 मंथ के लिए पाइल नंबर 1 आपका ये मैसेज है जो बिल्कुल क्लियर एंड कट है। ओके, आपको समझना होगा। अगर आपने अपने इंट्यूशन से ये पाइल सेलेक्ट की है, पाइल नंबर 1, तो माँ कालरात्रि जो आप समझते हैं कि बिल्कुल निडर, कोई पक्षपात नहीं, वही आपको ये मैसेज दे रही हैं और आपकी ये 3 से 4 महीने में किसी भी तरह की यूनिवर्स के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए पेपर सेट किया जाएगा। पाइल नंबर 1, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है जो माँ आपको इस नवरात्रे दे रही हैं। ओके, सो दिस इज मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, चलिए मूव करते हैं पाइल नंबर 2 पे और यहाँ देखते हैं कि माँ आपको क्या मैसेज दी है। ये है पाइल नंबर 2। यहाँ पर माँ कह रही हैं कि वाओ, सबसे पहले तो पाइल नंबर 2, माँ अन्नपूर्णा की आप पर विशेष कृपा है। आप क्लियर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि शिव जी जगत जननी माँ जगदम्बा से कैसे यहाँ पर अन्नदान ले रहे हैं। ओके, और आप सभी जानते हैं कि माँ तो अन्नपूर्णा है। ओके, और यहाँ पर ये मुझे लगता है ये कार्ड ही आना आपके लिए, मुझे लगता है आप आने वाले 3 से 4 मंथ आप ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ मुझे लग रहा है। और यहाँ मैसेज क्या है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस इन ग्रैटिट्यूड। आप ग्रोथ भी देखोगे, लेकिन वहाँ पर माँ कह रही हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, यानी कि विनम्र बने रहना है आपको। माँ अन्नपूर्णा फीड्स द वर्ल्ड। ओके, माँ अन्नपूर्णा जगत जननी जो सभी को अन्न देती हैं, सभी का पेट भरती हैं विद अनकंडीशनल लव। उनके प्रेम में किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने सभी भक्तों का, इस पूरे विश्व के एक एक कण का पेट भरती हैं। अबंडेंस फ्लो देयर वेयर ग्रेटिट्यूड ग्रोज। ओके, अबंडेंस वहीं जन्म लेता है जहाँ पर ग्रेटिट्यूड का भाव होता है, जहाँ विनम्रता होती है दोस्तों। ठीक है, तो माँ आपसे ये बात कहना चाह रही हैं, इस कार्ड को अगर आपने चूज़ किया है तो क्लियर है कि ये आने वाले 3 से 4 मंथ आपके लिए ग्रोथ लेकर के आ रहा है। माँ सिर्फ वहाँ पर टेस्ट करेंगी तो आपकी विनम्रता का करेंगी। विनम्रता किस रूप में, यानी कि ग्रैटिट्यूड का भाव, किसी तरह का अहंकार आपके ऊपर ना हो। ये आने वाले 3 से 4 मंथ आपके लिए कोई ना कोई माँ के द्वारा ऐसा टेस्ट पेपर सेट किया जाएगा जहाँ पर मुझे क्लियर ये मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स के द्वारा, माँ के द्वारा एक ऐसा टेस्ट पेपर सेट किया जाएगा जहाँ पर आपके विनम्रता की, आपके अंदर की भावनाओं की परीक्षा ली जा सकती है। कि मुझे ऐसा लगता है ना कि एक आपने कहानी सुनी होगी कि किसी व्यक्ति के पास एक रोटी है। ओके, और वहाँ पर कोई ऐसा भूखा व्यक्ति आ जा रहा है जिसने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। ठीक है, अब वो व्यक्ति करता क्या है, माँ ऊपर से देखती हैं। कुछ ऐसा ही मुझे आपके लिए ये दिख रहा है कि आपके आने वाले 3 से 4 मंथ आपके लिए ग्रोथ लिखे हुए हैं। क्लियर है यहाँ पर मैसेज, अन्न धन से भंडार आपका भरा रहेगा। पाइल नंबर 2, बट वहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। वहाँ पर माँ आपको कह रही हैं कि विनम्र बने रहना है। ओके, माय गॉड फ्रेंड्स, माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 2 आप देख सकते हैं, ये स्टार का कार्ड है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वैंस। इट मीन्स आपके जीवन में ये जो कार्ड निकल के आया है ना, पाइल नंबर 2, मैंने कहा ना आपसे, अन्न और धन का भंडार आपकी तरफ आ रहा है। ये आने वाले 3 से 4 मंथ आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेकर के आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है धन, और ये
द स्टार का कार्ड बता रहा है कि स्पिरिचुअली भी आप बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पर कि विनम्रता आपके लिए एक बहुत बड़ा कवच हो सकता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा कवच जो आपको बहुत आगे ले जाने वाला है फ्रेंड्स, बहुत आगे ले जाने वाला है। और आप आगे बढ़ेंगे कैसे? आप आगे बढ़ेंगे स्वयं माता रानी के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जितना ही आप अपने दिल को बड़ा करेंगे, और किस रूप में, किसी भूखे को खाना खिला दिए, कहीं जाके अन्न डोनेट कर दिए, किसी ऐसे व्यक्ति के, कहते हैं ना कि आपकी वजह से किसी के घर में चूल्हा जल गया दोस्तों, समझ लीजिए कि माँ की विशेष कृपा आप पर होगी। अगर वजह आप बन गए, किसी के भूख को तृप्त कर दिए और वजह है आप, तो माँ की विशेष कृपा मैं देख पा रही हूँ। माँ अन्नपूर्णा आपको बता रही हैं, और सिर्फ ये 3 से 4 महीने में ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ। और एक ही चीज़ है कि आपको ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है और साथ ही साथ विनम्र बने रहना है। ओके दोस्तों, आगे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। द स्टार का कार्ड रीडिंग में आना आप सभी जानते हैं कि हर तरह से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को क्लेम करता है, दैट्स इट। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, अन्न और धन, यानी कि धन और अन्न, अन्न और धन, धन और अन्न आपकी तरफ आ रही है पाइल नंबर 2। सो बी हैप्पी, क्लेम करिए। बहुत भाग्यशाली हैं आपकी, आपके लिए माँ ने ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया है। ओके, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3। ये है आपके लिए, आस्क क्लियरली, डिवाइन हेल्प, रिक्वायर परमिशन। यस, माँ दुर्गा नेवर इंटरफेयर विथ फ्री विल, सी वेट टू बी इनवाइटेड। पाइल नंबर 3, माँ यहाँ पर आपसे कह रही हैं कि आस्क क्लियरली। देखिए, आप मझधार में रह करके कभी पार नहीं लग सकते। मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि आप मझधार में रह करके पार नहीं लग सकते। माँ यहाँ पर क्लियर आपसे कह रही कि अगर आपको डिवाइन हेल्प चाहिए, अगर आपको माँ से मदद चाहिए, तो दिल खोल करके उनसे कहिए, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं ना, वो कभी आपके लाइफ में सेल्फ इंटरफेयर नहीं करेंगी। डेफिनेटली जब आप उनको अपनी सोल से, अपनी आत्मा से पुकारेंगे, तभी वो आपके लाइफ में आपकी मदद करने के लिए आती हैं। ओके, माँ कह रही हैं कि माँ दुर्गा नेवर इंटरफेयर विथ फ्री विल, वो अपने आप से कभी नहीं आएंगी। आपकी सोल जब उनको पुकारेगी ना, वो वहाँ खुद ही चली आएंगी। एंड सी वेट टू बी इन्वाइटेड, डेफिनेटली माँ वेट करती हैं कि मेरा भक्त किस परिस्थिति में मुझे याद कर रहा है, वो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें मेरा भक्त ने सबसे पहले मुझे याद किया है। माँ ये देखना चाहती हैं। ओके, और यहाँ माँ आपसे कह रही है ना कि माँ को आप एक लेटर लिखिए। आपको जिस चीज़ की नीड है दोस्तों, जिस भी चीज़ की नीड है अपने जीवन में, धन की, संपत्ति की, माँ की ब्लेसिंग्स की, माँ की कृपा की, आपको जिस चीज़ की, जो आपको ऐसा लगता है कि वो माँ दे सकती हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता है ना, उनके लिए आप एक लेटर लिखिए। लिखिए माँ को, और अपने दिल की सारी बातें उसमें उतार दीजिए। और माँ यहाँ कह रही हैं, दिस इज़ चैनलाइज्ड मैसेज, माँ यहाँ कह रही हैं आपसे कि उसे अपने तकिए के नीचे रात में रख के सोया करो। एक बार उसको पढ़िए और उसको तकिए के नीचे। पाइल नंबर 3, माँ आपको बहुत बड़ी गाइडेंस एंड ऑफर कर रही हैं। ये देखिए इस रीडिंग के माध्यम से, ये आने वाले 3 से 4 महीने में आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और रास्ता कौन दिखा रहा है? दिखाने वाली आपको स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा है। एक लेटर लिखिए और उसे अपने पिलो के नीचे रख के सोया करिए, और उस लेटर में वो सब कुछ लिखिए जो आप माँ से चाहती हैं, जो आप माँ से चाहते हैं। और माँ यहाँ पर क्लियर कह रही हैं कि वो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो सब लेकर के आएंगी, वो सब कुछ लेकर के आएंगी। मैसेज क्या है आपके लिए? यस, आप यहाँ देखिए, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। ओके, क्लियर है। हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट किया था, पाइल नंबर 3, जो आपको वो नहीं मिला है। ओके, एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियर बता रहा है कि आप निराश कहीं ना कहीं हुए हैं, लेकिन माँ यहाँ पर आपसे कह रही हैं कि अब मैंने जो तुम्हें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे तुम करो। और करके देखिए दोस्तों,
ये 3 से 4 महीने में आप वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में जो आपने आज तक नहीं क्रिएट की होगी। ये मैं यहाँ पर दावे से कह सकती हूँ। राइट अ लेटर टू माँ। माँ को एक चिट्ठी लिखिए, उसमें वो दिल की सारी बातें लिखिए जो आप चाहते हैं, और वो सिर्फ माँ पूरी कर सकती हैं इस विश्वास पे। और उसे अपने पिलो के नीचे रख कर के सोइए। सोने से पहले उसे एक बार रीड करिए, और वही आपके जीवन में वो सब कुछ देंगी। वो सारे कप्स आपके भरे जाएंगे जो कभी जिस जिस चीज़ से कभी आप विमुख हो गए थे, वो सब कुछ आपके लाइफ में दिया जाएगा। जिस चीज़ से कभी आपको निराशा हाथ लगी थी, वो सब कुछ, वो सारे भंडार आपके जीवन में भरे जाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं हर एक कप्स के ऊपर यहाँ पर एक एक स्टार है। तो एक स्टार अगर आता है रीडिंग में, अगर एक स्टार आता है तो क्या एनर्जी होती है। और आपको यहाँ पर आपके तो सारे ही कप में मैं स्टार देख पा रही हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 6 स्टार। तो आप मल्टीपल करके देखिए ना कि यहाँ पर 1 स्टार और यहाँ पे 6 स्टार आपको किस हद तक माँ आगे बढ़ाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन को कहाँ तक माँ पूरा करेंगी। आप अंदाज़ा लगा करके इस बात का देखिए। कहीं आपको कुछ भी नहीं मिला था, कहीं आपको सब कुछ मिल रहा है विथ माँ की ब्लेसिंग्स के साथ। तो माँ ने आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये आने वाले जो 3 से 4 मंथ है ना, इसके लिए ये एनर्जी है। अगर आप ये करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली माँ आपकी हर ब्लेसिंग्स को पूरा करेंगी, माँ आपकी हर खुशियों को पूरा करेंगी। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, माँ आदि शक्ति ने आपको खुद कहा है कि आप उनसे मांगिए। और एक यहाँ पे गाइडेंस भी मिला है कि जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक माँ आएंगी नहीं। हजारों बार आपने मैनिफेस्ट किया है पाइल नंबर 3, लेकिन इस बार माँ ने इस नवरात्रे में आपको जो रास्ता दिखाया है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर माँ को आपको एक लेटर लिखना है और उससे पढ़िए, और रात में ना उसे अपने तकिए के नीचे रख के सोइए, और ये लगातार आप करिए कंटिन्यूसली, और सब कुछ माँ पे छोड़िए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे खुशियाँ आ रही हैं। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 4 आपको यहाँ पर माँ क्या बताती हैं। ओके, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। यस, माँ आपको यहाँ कह रही हैं कि आप पीछे नहीं हैं। पाइल नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत प्रयास किया है, बहुत कोशिश की है कहीं भी, किसी भी अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, और आप वहाँ पे सक्सेस नहीं देखें या फिर आगे नहीं बढ़ पाएँ, तो माँ यहाँ पर कह रही है कि उस फेलियर को दिल से मत लगाना, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग बिहाइंड, यू आर नॉट बिहाइंड, आप पीछे नहीं हैं। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड, आपको तैयार किया गया है, तैयार किए जा रहे हैं आप। ओके, माँ स्कंद माता, मदर ऑफ कार्तिकेय, नर्चर विथ पेशेंस, प्रेपरेशन इज प्रोटेक्शन। देखिए, किसी भी युद्ध में उतरने से पहले कवच लेना बहुत ज़रूरी होता है, आप ये जानते हैं। किसी भी युद्ध में अगर आप उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा कवच ले करके ही उतरना चाहिए। वो युद्ध चाहे आपके जीवन का हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ का हो, या पर्सनल लाइफ का हो, या फिर आपके स्पिरिचुअल लाइफ का हो, वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन ले करके ही उतरना चाहिए। ओके, और माँ आपको इसीलिए तैयार कर रही है। पाइल नंबर 4, यहाँ पर क्लियर मैसेज आया। ये आने वाले 3 से 4 मंथ काफ़ी चेंजेस भी आएंगे, यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है। ओके, क्लियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यस, नया सुनने को भी मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा। इट मीन्स आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ों से आपका सामना करवाया जाएगा माँ के द्वारा। ओके, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। मुझे लगता है कि किसी बड़े पदवी के लिए, या फिर बड़े पोस्ट के लिए, या फिर बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार किया गया है। याद रखिएगा ये। और ये आने वाले 3 से 4 मंथ आपके जीवन में कमाल करने वाले हैं, क्योंकि जो भी आपने सीखा है ना, अब उसे सर्व करने का टाइम आ गया है। अब उसे लोगों के सामने प्रैक्टिकल प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप पीछे नहीं हैं, सबसे पहली बात। और माँ पाइल नंबर 4 आपको ये कहना चाह रही हैं कि अपने आप को छोटा मत समझना।
क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी होगा वो बहुत बड़े स्तर का होगा। क्योंकि देखिए, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना दोस्तों, वो बहुत धमाकेदार होती है, ये आप जानते हैं। और आप वही व्यक्ति हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले। पाइल नंबर 4, यस, देखते हैं टैरो क्या बताता है। मैंने कह दिया था आपसे, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली पर्सनालिटी हैं और आप धमाकेदार पर्सनालिटी हैं। यू आर अ मैजिशियन फ्रेंड। वाओ, सब कुछ आपके हाथ में ही आएगा। सेलिब्रेशन, और क्या चाहिए। पेज ऑफ वैंड्स। अब यहाँ से ना आपको यहाँ पहुँचना है। आपके जीवन में ये कमाल करने वाली है माँ। अगर आप तैयार नहीं थे या फिर आप अपने आप को बहुत छोटा समझते थे, आपको ऐसा लगता था कि बहुत छोटे स्तर पर काम किया जा रहा है मेरे साथ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहा है। तो माँ कह रही हैं कि आप पीछे नहीं हैं, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। और ये प्रिपरेशन है किसके लिए, है किस चीज़ के लिए? ये है आपको मैजिशियन बनाने के लिए। मैंने कहा ना आपसे, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कोई बहुत बड़ा पोजीशन आपको सौंपना है माँ को, और इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों के लिए तैयार किया गया है। तो आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री यूं ही नहीं जाने वाली है। आप बहुत बड़ा कोई धमाका करने वाले हैं फ्रेंड्स, ओके। एंड मैजिशियन की एनर्जी है, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना आगे, वो सब कुछ आपके लाइफ में आएगा। मैनिफेस्ट करिए, साम दाम दंड भेद, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, ओके। वही आपके जीवन में ये सारी खुशियाँ लेकर के आएगा, वही आपके जीवन में वो रौनक लेकर के आएगा। स्पिरिचुअली अलाइन भी होंगे आप, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इंद्रियों पर वश भी करेंगे। यस, आपके सेंसेस आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपने सेंसेस के ऊपर काम करेंगे। ये यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है। शायद इसीलिए आपको, कहते हैं ना, पीछे रखा गया था, आपको पीछे थोड़ा रखा गया था, क्योंकि अब जो आप आगे आने वाले हैं, अब जो आप एंट्री लेने वाले हैं, वो मैं बता नहीं सकती कि वो कौन सी एंट्री होगी। पाइल नंबर 4। ये कार्ड बता रहा है ना फ्रेंड्स, ये मैजिशियन का कार्ड और ये सेलिब्रेशन थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि हर तरह से आपको कैपेबल बनाया गया है, हर तरह से। और अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाली जाएंगी, और अब आपको वो सब कुछ सौंपा जाएगा जो माँ ने आपके लिए लिखा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखा गया है, वो सब कुछ आपकी तरफ भेजा जाएगा। यहाँ पर माँ आपसे ये कह रही हैं इस पाइल नंबर 4 के जरिए, यस, इस रीडिंग के जरिए, इस चैनल के जरिए, पाइल नंबर 4 ये आपको बताया जा रहा है। मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है। मैं आपसे ये बात बता दूँ कि आप पीछे नहीं हो, आपको तैयार किया गया है, और जिस लिए तैयार किया गया है वो सबके बस की बात नहीं है दोस्तों, वो सबके बस की बात नहीं है, याद रखिएगा इस बात को मेरे। और आप वो व्यक्ति हैं जो सीधे लास्ट बॉल पे 6 हिट करते हैं, आप वो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो बस तैयार रहिए आप सभी। और अगर जिस भी पाइल को आपने सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं कि माँ ने इस आने वाले 3 से 4 मंथ के लिए आपके लिए क्या प्लान किया है। किसी को टेस्ट देना है, तो किसी के लिए बहुत, किसी को खुद ही माँ को इनवाइट करना है, तो किसी के लिए यहाँ पर मतलब बहुत डिफरेंट मैसेजेस हैं फ्रेंड्स, एंड बहुत ही पावरफुल मैसेजेस हैं। और ये माँ की वो मैसेजेस हैं, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच जाते हैं, कभी भी पहुँचते हो, ये कभी भी पहुँचते हो आप, मैं बात कह रही हूँ, सिर्फ ये टाइमलेस है। तो ये मान के चलना, माँ ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, और तब आपने वो पाइल सेलेक्ट किया है, और तब आप वो सुन रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज योर रीडिंग दोस्तों। ये माँ का संदेश है। माँ ने जो आपसे कहना चाहा है वो इस रीडिंग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको चुन करके आप तक पहुँचाया है। इसे क्लेम करिएगा, अपनी बनाइएगा, एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। अपनी पर्सनालिटी में, अपने और अपने ऑरा में हमेशा ईमानदारी रखिएगा, क्योंकि आपकी विनम्रता, आपकी ईमानदारी, ओके, आपकी प्रेयर, आपकी प्रार्थना, ओके, आपकी जो दानशीलता है, आपका जो करुणामय हृदय है, वो सब कुछ माँ देखती हैं, और तब उनके द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
सो दिस वॉज योर रीडिंग दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, जितना दूर पहुंचाना चाहते हैं ना उतना दूर पहुंचाइए इस रीडिंग को। ये सब कुछ आपके हाथ में मैं सौंपती हूँ हमेशा और हमेशा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।